हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। अगर आप मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हो तो कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी ऑफिसर हो, आप उससे फेस टू फेस बात कर सकते हो। क्या कौन-सी धारा है वो आप लगा सकते हैं? क्या आप उसके सामने बोल सकते हो कि क्या आपका अधिकार है? सारा चीज़ जानने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। और इतना ही नहीं, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, एवरीथिंग या सेट पीसीएस हो या यूपीएससी तक, सारा में ये चीज़ पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एस्पिरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक पर आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। अगर आप इसको स्किप ना करो तो। तो इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार क्या है? तो देखो, अगर आप मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हो, आपको ये भी नहीं पता हुआ कि मौलिक अधिकार होता क्या है क्या, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा आगे पढ़ना टफ हो सकता है। तो इसको पहले जान लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार है जो हर नागरिकों को स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संविधान द्वारा दिया गया है। मेरी समझो बात क्या हो रहा है? ये सिर्फ़ आपको पर्सनली मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, वो हर नागरिकों को, जो भारत में रहते हैं सभी को दिया गया है। उसको स्वतंत्रता, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अगर बात करें ये किस भाग में आता है? क्योंकि मेनली आपको जो बोर्ड में या फिर कहीं भी आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वही इन्हीं सब से बनते हैं। पूछेंगे कि किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है या किस भाग में मौलिक अधिकार आते हैं। ये तो इसमें आपको अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आप यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हो कि भाग 3 में और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो साफ-साफ बता देना कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 में शामिल है या उल्लेख किया गया है। ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, यानी कि अगर आपका इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो डायरेक्ट आप न्यायालय की ओर जा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हो तो आपको इसका इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस भी देख ही लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंस देखो, इसको कुछ फैक्ट्स में मैं बाँट दिया ताकि आपको समझना आसानी हो, तो इसका थोड़ा अच्छे से, गौर से और ध्यान से देख लेना। पहला, नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा देना। अगर आप भारत के नागरिक हो, तो ये आपको पूरा स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन? संविधान। दूसरा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान ही है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर संविधान ना हो, तो लोकतंत्र यूँ खत्म हो जाएगा। तीसरा है, व्यक्ति की गरिमा और समानता को सुनिश्चित करना। व्यक्ति की गरिमा यानी कि जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखना और सम्मान यानी कि अगर समाज में देखते होंगे आप, जाति, धर्म इसकी या नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। लेकिन जो संविधान है वो कहता है कि सभी लोग बराबर है। आगे देखते हैं, आगे है राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखना। राज्य की शक्ति चाहे बड़ी हो या छोटी, हर राज्य के पास अपना-अपना पावर होता है। अगर उस पर कंट्रोल ना रखा जाए तो कल होकर राज्य में ही भड़कम मच जाएँगे और राष्ट्रपति को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको गौर से देखना ही चाहिए, वो देखो क्या है। ये है मौलिक अधिकार कैसे काम करता है। देखो, हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार है, इससे मतलब यही अधिकार हमको मिला मिला है, बट ये लागू कैसे होता है, काम कैसे करते हैं, इसको जानते हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी, पुलिस संस्था या राज्य आपके अधिकारों का उल्लंघन करे, तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। यहाँ पर साफ-साफ उल्लेख है कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, अगर आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तब। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 32 आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा था। और ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, अगर आप इसको डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। आगे है मौलिक अधिकारों की पूरी सूची। क्योंकि मौलिक अधिकार ही पढ़े तो उसका सूची पढ़ना बेहद ज़रूरी है कि मौलिक अधिकार में कौन-कौन से अधिकार आते हैं। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारा चीज़ हमें पढ़ना है और शांति से एकाकी, क्योंकि हड़बड़ी में और बड़े टॉपिक को छोटे में समझने की कोशिश मत करना है, क्योंकि कहीं न कहीं यही टॉपिक है जो आपको अपने एग्ज़ाम में और अपने लाइफ़ में नंबर हो या लाइफ़ इम्प्रूवमेंट हो, सभी जगह काम आएगा। तो देखो समानता का अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, इसको गौर से देखो। आर्टिकल 14 के तहत कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। कानून सभी को समानता और समान संरक्षण देगा। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। यानी कि अगर कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, लिंग का हो या कहीं का जन्मा हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर। कोई भी सरकारी नौकरी हो, सभी में समान अवसर देना ज़रूरी है। अगर वो एससी, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी, ए टू जेड के लिए सरकारी नौकरी में समान अवसर देना ज़रूरी है और इसी के तहत ही आरक्षण का प्रावधान भी हुआ है। आगे देखो, आगे है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन। यानी कि जो समाज में छुआ-छूत की भावना पनप रही थी, उसे अब खत्म कर दिया गया है और इसलिए आर्टिकल 17 को बहुत इम्पोर्टेंस से देखा जाता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन, टाइटल्स का खात्मा। जैसे कि हम देखते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे राजा हैं, महाराजा हैं जो अपने नाम के आगे पीछे बहुत सारे टाइटल्स जोड़ते हैं, जैसे कि राजा ये, राजा वो, महाराजा, ये सब अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे जो है कहीं न कहीं धार्मिक और जातीय को मतलब बढ़ावा मिल रहा था। इसको खत्म करने के लिए इस आर्टिकल को ऐड किया गया है। अब देखते हैं दूसरा। और ये दूसरा क्या है? ये है मौलिक अधिकार का दूसरा भाग, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का समानता के अधिकार में इतने आर्टिकल्स आते हैं और आगे स्वतंत्रता का अधिकार और ये आता है आर्टिकल 19 से 22 में। चलिए इसको गौर से देखते हैं। आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है और इसको ध्यानपूर्वक देखना बेहद जरूरी है। फर्स्ट है बोलने की स्वतंत्रता। आप अपने समाज में रहते हो, किसी के साथ बोल सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अगर आप कोई सभा करना चाहते हो किसी भी प्रकार का हो, बट सिर्फ वो उग्रवादी संगठन ना हो, तो आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो। और तीसरा है संगठन बनाना। अगर आप चाहते हो कि आपके समाज का एक संगठन हो तो आप बना सकते हो, बिल्कुल कोई यहाँ पर रोक-टोक नहीं है। चौथा है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। अगर आप चाहते हो कि आप यूपी से या बिहार से कहीं और स्टेट में जाओ, वहाँ रह जाओ, बसो या फिर कहीं काम करो फिर आ जाओ, तो ये सारा जो स्वतंत्रता है वो इसी के तहत आता है। तीसरा किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता। अगर आप चाहते हो कि हम किसी राज्य में जाएँ और वहाँ परमानेंट बस जाए, तो ये आर्टिकल 19 के तहत ही आता है। और छठा है कोई भी पेशा चुनना या व्यवसाय करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले जो भी होता था, क्या होता था? जाति आधार पर कि आप ये काम करेंगे, तुम ये काम करेगा, वो ये काम करेगा, ऐसा। तो ऐसा अब कुछ भी नहीं है। आपको जो काम पसंद है, आप उसी को करिए, कोई रोक-टोक नहीं है। आर्टिकल 20 को गौर से देखो। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराधी मामले में सुरक्षा। अगर पुलिस आपको गलती से या अपराधी में से पकड़ ले, तो भी आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 के तहत आता है। आर्टिकल 21 जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आपकी प्राइवेसी ये आपके हाथों में है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी जो सरकार है वो भंग नहीं कर सकती है। और देखो आगे, आगे अनुच्छेद 21 का ए, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज़ क्योंकि इसी के आधार पर अभी जो भी जितने भी बन रहे हैं शिक्षा का नीति, वो इसी के आधार पर बनते हैं। वो देखो क्या है, आर्टिकल 21 का ए के तहत 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जहाँ अब अभी आपको समाज में देखने को भी मिल जाता है कि जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, उसको निःशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन दिया जाता है और ये अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देखो, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा। अगर कोई पुलिस आपका बेमतलब से गिरफ्तार कर लेती है, तो संविधान का जो मौलिक अधिकार इसे मना ही करता है कि आप किसी को बेमतलब गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 छोटा है बट जरूरी है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी बंधुआ मजदूरी निषिद्ध। यानी कि पहले हम जो देखते थे जैसे बंधुआ मजदूर है उसको तस्करी किया जाता है कि यहाँ से बंदी बनाकर वहाँ भेज दो, वहाँ से काम करवाओ। हम बहुत सारे ऐसे इतिहास पढ़ते तो देखने को मिलता है कि इतिहास में यानी कि पुराने ज़माने में ऐसे बहुत सारे कांड हो चुके हैं जब आदमी को तस्करी के में भेजा जाता था। इसे जो रोकने का काम है वो आर्टिकल 23 करता है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक उद्योगों में कार्य करवाना निषिद्ध। यानी कि
अगर कोई बच्चा है जो 14 वर्ष से कम है, तो उसको आप किसी खतरनाक उद्योग में काम नहीं करवा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 कहता है धर्म मानने, पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सारे धर्म, सभी को अपना धर्म मानने और पालन करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अगर आप अपने धर्म का एक धार्मिक संस्था बनाना चाहते हैं तो वो इसके लिए भी संविधान आपको आज़ाद देता है कि आप अपने धर्म का संस्था बना सकते हो, जिसे अलग-अलग रूप में अलग-अलग नाम दिया जाता है। अलग धर्म में अलग-अलग नाम दिया जाता है। आर्टिकल 27 किसी धर्म के प्रचार हेतु कर ना लगाया जाए। यह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। जीएसटी के लिए मतलब सभी को नियम बनाने की दृष्टि लगाया गया है। बट ध्यान दो कि कहीं भी धर्म के ऊपर प्रचार जब किया जाता है तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि अगर आप धर्म की प्रचार करते हो तो आपके ऊपर भी कर लगाया जाता था, अगर राजा उस धर्म का ना हो तो। लेकिन आज क्या है, आप किसी भी धर्म की हो, आपको धर्म के प्रचार करने हेतु कहीं भी टैक्स यानी कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। अगर आप चाहते हो कि आपके शैक्षणिक यानी कि स्कूल में जो आपके धर्म के लिए ही बनाया गया है, जैसे कि मान लीजिए जैसे धर्मशाला हो गया, अलग-अलग अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहते हो कि उसमें धर्म की शिक्षा दी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखते हैं नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 यानी कि आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना का अधिकार है। अगर कोई अल्पसंख्यक जैसे कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जैसे आदिवासी अल्पसंख्यक हैं, तो इसकी जो भाषा है, उसकी लिपि है, इसकी संस्कृति है, इसकी रक्षा करना है। ये अधिकार हमारा संविधान देता है कि आप उसकी रक्षा करें और उसका सम्मान करें। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं संचालन करने का अधिकार। अगर कोई अल्पसंख्यक है, अगर वो चाहे कि हम कोई शैक्षणिक यानी कि कोई स्कूल, कॉलेज स्थापित करें और उसका संचालन करें, चलाएँ उसको, तो वे कर सकते हैं। आर्टिकल छठा ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। गौर से सुनो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। और ये संवैधानिक उपचार इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसे क्यों कहा जाता है, इसको अगर आप आगे डीपली यानी कि गौर से सुनोगे, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी जेंडर, किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए ये बराबर होता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का जो ऊपर आप पाँचों अधिकार देखो हो, जो मौलिक अधिकार है, अगर इसमें से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और ये आपका अधिकार है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और कुछ फीडबैक देते जाना।